नमस्कार। बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा मौका आया है। आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने ग्राहक सेवा सहयोगियों के लिए मतलब सीएसए पोस्ट के लिए एक नई भर्ती की घोषणा की है। हमारे पास इसकी जो अधिसूचना है, आज हम उसी पर गहराई से बात करेंगे। कोशिश रहेगी कि पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझें, मतलब कौन योग्य है, चयन कैसे होगा, ये सब। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 10,000 से भी ज्यादा वैकेंसी हैं। ये नंबर तो वाकई में ध्यान खींचता है। बिल्कुल, 10,000 से ज्यादा पद होना ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। आईबीपीएस ने ये नोटिफिकेशन सीआरपी सीएसए 15 1 अगस्त 2025 को जारी किया है और ये भर्ती है 2026-27 सेशन के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकों में कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स के लिए। तो हाँ, जो लोग बैंकिंग में करियर देख रहे हैं उनके लिए ये एक अहम मौका है। तो फिर ये बताइए कि इन 10,000 प्लस पदों के लिए दरवाजे किन के लिए खुले हैं, मतलब योग्यता क्या रखी गई है? देखिए, इसमें कुछ मुख्य शर्तें हैं। सबसे पहले तो उम्र की बात करते हैं। 1 अगस्त 2025 तक कैंडिडेट की उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 28 साल। अच्छा, 20 से 28 साल। जी, हालांकि इसमें कुछ वर्गों को छूट भी है। जैसे SC ST के लिए 5 साल की छूट है ऊपरी आयु सीमा में, ओबीसी के लिए 3 साल और जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं यानी PWBD उनके लिए 10 साल की छूट है। ठीक है, ये तो हुई उम्र की बात। और पढ़ाई? हाँ, दूसरी जरूरी शर्त है शिक्षा। कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कुछ भी चलेगा, बस मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हो। और ये डिग्री 21 अगस्त 2025 तक पूरी हो जानी चाहिए। मतलब रिजल्ट आ गया हो या फाइनल मार्कशीट हो? बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उनके पास वैलिड मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। और तीसरी चीज जो काफी महत्वपूर्ण है वो है भाषा का ज्ञान। भाषा? हाँ, मतलब जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की जो ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज है उसे पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना जरूरी है। अच्छा, ये जरूरी है क्योंकि ये ग्राहक सेवा की जॉब है। बिल्कुल सही। लोकल लेवल पर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है इसमें। समझ गया। तो ये तो हो गई योग्यता। अब अगर कोई योग्य है तो अप्लाई कैसे करना है और कब तक, और फिर सिलेक्शन कैसे होगा? देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो 1 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और इसकी आखिरी तारीख है 21 अगस्त 2025। ज्यादा समय नहीं बचा है। हाँ, 21 अगस्त। जी, अब चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें 3 मुख्य स्टेज हैं। पहला है ऑनलाइन प्रीलिम्स परीक्षा। ये अक्टूबर 2025 में हो सकती है, टेंटेटिव डेट्स हैं। ठीक है, प्रीलिम्स अक्टूबर में। हाँ, फिर जो प्रीलिम्स क्लियर करेंगे वो देंगे ऑनलाइन मेंस परीक्षा। ये नवंबर 2025 के आसपास हो सकती है। ओके, मेंस नवंबर में। और तीसरा है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी LLPT। इसमें आपकी उस राज्य की लोकल भाषा की समझ को परखा जाएगा। 1 मिनट, आपने इंटरव्यू का जिक्र नहीं किया। हाँ, यही तो इसमें ये खास बात है। इस भर्ती प्रक्रिया में कोई इंटरव्यू नहीं है। ओह, कोई इंटरव्यू नहीं? जी नहीं, इसका सीधा मतलब ये है कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो पूरी तरह से मेंस परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर ही होगा। ये तो काफी दिलचस्प है। यानी सारा जोर रिटन एग्जाम के परफॉर्मेंस पर ही है। हाँ, कह सकते हैं कि इससे प्रक्रिया शायद ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाती है, अंकों पर आधारित। हालांकि ये भी है कि सॉफ्ट स्किल्स या कम्युनिकेशन को सीधे परखने का मौका नहीं मिलता, जो ग्राहक सेवा में जरूरी होता है। सही बात है। खैर, उम्मीदवारों को तो फिर मेंस पर ही पूरा फोकस करना होगा। बिल्कुल। तो इन परीक्षाओं का पैटर्न कैसा रहेगा? प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या आएगा, और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी क्या उम्मीद कर सकते हैं? प्रीलिम्स परीक्षा जो है वो स्पीड और एक्यूरेसी का टेस्ट है। इसमें 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स और रीजनिंग एबिलिटी। कुल 100 सवाल, 100 अंक और टाइम मिलेगा 60 मिनट। 1 घंटा? ठीक है। हाँ जी, और जो इससे पास करेंगे वो मेंस देंगे। मेंस परीक्षा थोड़ी और डिटेल्ड होगी, 200 अंकों की। इसमें 4 सेक्शन होंगे, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स का थोड़ा एडवांस्ड लेवल। इसके लिए कुल 160 मिनट मिलेंगे। अच्छा खासा टाइम है। जी, और सैलरी की बात करें तो बेसिक पे 24,050 रुपए से शुरू होता है। इसमें और भी भत्ते जुड़ते हैं बैंक के नियमों के अनुसार, और ये स्केल 64,480 रुपीज तक जाता है। ठीक है, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक के हिसाब से एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अप्लाई करने के लिए फीस कितनी देनी होगी? फीस में अंतर है। SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन ESM DSM कैंडिडेट्स के लिए
ये 175 रुपए है, इसमें जीएसटी शामिल है। और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए फीस 850 रुपए है जीएसटी मिला के, और ये पेमेंट ऑनलाइन ही करनी होगी। ठीक है। हमने देखा कि कुछ राज्यों में वैकेंसीज काफी ज्यादा हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 1300 से ऊपर, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी 1100 से ज्यादा, तमिलनाडु में लगभग 900। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये दिखाता है कि ये वाकई एक पैन इंडिया लेवल की बड़ी भर्ती है और पब्लिक सेक्टर बैंकों में अभी भी फ्रंट एंड रोल्स के लिए काफी जरूरत है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, बैंकिंग सेक्टर में 10,000 से ज्यादा नौकरियों का एक शानदार अवसर है। चयन प्रक्रिया सीधी है, मेंस परीक्षा पर आधारित, कोई इंटरव्यू नहीं, और आखिरी तारीख 21 अगस्त 2025 है। बिल्कुल, उम्मीदवारों को बस यही सलाह है कि नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें, अपनी योग्यता, खासकर डिग्री की डेट और लोकल भाषा की ज़रूरत, ये सब ठीक से चेक कर लें। जैसा हमने कहा, सिलेक्शन मेंस के स्कोर पर है तो तैयारी अच्छी करनी होगी, और सब ठीक रहा तो फाइनल अलॉटमेंट मार्च 2026 तक होने की उम्मीद है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंकों का इतने बड़े पैमाने पर, मतलब 10,000 प्लस ग्राहक सेवा सहयोगियों की भर्ती करना, ये आने वाले समय में उनके बिजनेस प्लान या शायद डिजिटल दुनिया में मानवीय स्पर्श बनाए रखने की उनकी जरूरत या फिर स्टाफिंग पैटर्न के बारे में क्या संकेत देता है? सोचने वाली बात है।